ठीक है। अब हम सबसे पहले बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट्स दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। तो अगर हम कॉर्क के बारे में स्टडी करना चाहें, कॉर्क के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना चाहें, तो सबसे पहले कि कॉर्क जो है उसको हम देखते हैं एज अ एलिमेंट्री पार्टिकल। मतलब क्वार्क खुद किसी से मिलके नहीं बना, अभी तक तो यही पता है कि क्वार्क किसी से मिलके नहीं बना, बल्कि उससे मिलके जो है वो आपके पास न्यूक्लियॉन्स बने हैं। जैसे हम न्यूक्लियॉन्स के बारे में कभी ये सोचा करते थे कि वो पहले हम एटम के बारे में इनफैक्ट सोचा करते थे कि वो फंडामेंटल पार्टिकल। फिर हमने देखा कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और फिर प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के अंदर भी कुछ है, दीज आर क्वार्क्स। ठीक है, तो नाउ अब तक हमारे पास जो क्वार्क हैं वो हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं। तो पार्टिकल फिज़िक्स का जो सबसे मेन जो है वो आपके पास उनका गोल होता है, वो ये होता है कि आपके पास जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं हाइड्रॉन्स की, जैसे मास हो गया, स्पिन हो गई, चार्ज हो गया, आइसो स्पिन होगी, स्ट्रेंजनेस होगी, तो इनको जो है ना बहुत फंडामेंटल लेवल के ऊपर इनको जो है वो एक्सप्लेन करना जो है इन प्रॉपर्टीज़ को, ये उसका पार्टिकल फिज़िक्स का मेन गोल है। तो बेसिकली जो आपके पास क्वार्क मॉडल है उसका जो कॉन्सेप्ट है या उसका जो आइडिया है, उसकी बेसिक ये थी कि एक ऐसा सेट ऑफ पार्टिकल इन्वेंट करना चाहें कि जिनसे हमारे पास जो है वो, जिनको कंबाइन करने के बाद हमारे पास डिफरेंट हेड्रॉन्स बने, जैसे न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है, और फिर उनसे मिलके डिफरेंट एटॉमिक न्यूक्लियाइज बन रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास जो हाइपोथेटिकल फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्वार्क है। वो कभी भी आइसोलेटेड नहीं हुए और कभी भी उनको फ्रीली ऑब्जर्व नहीं किया गया। जो आपके पास, अब हम दूसरा चीज़ डिस्कस करते हैं कि आपके पास जो सिमेट्री पैटर्न्स हैं हाइपर चार्ज एंड आइसोस्पिन के केस में, तो जो क्वार्क मॉडल है वो आपके पास आइसोटोपिक स्पिन भी जिसे हम कहते हैं, आइसोस्पिन के साथ डील करता है, उसके मैग्नीट्यूड और उसके तीनों कंपोनेंट्स को भी डील करता है, हाइपर चार्ज, स्ट्रेंजनेस एंड वेरी ऑन नंबर ऑफ द हेड्रॉन्स। तो ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर आपके पास पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ जो हैं, अगर उनको किसी सर्टन वे में अरेंज किया जाए, तो उनको अरेंज करने के तीन प्लॉट्स को हासिल करने के, मतलब अगर सर्टन वे में प्लॉट किया जाए तो आपके पास तीन तरह के आपको प्लॉट्स मिलते हैं। तमाम प्लॉट्स के अंदर वर्टिकल एक्सिस पे आपके पास हाइपर चार्ज है, और जो तीन कंपोनेंट्स हैं आइसोस्पिन के, वो आपके पास जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस में। इस प्लॉट के अंदर हम, एक प्लॉट के अंदर हम लोग, या एक ग्राफ के अंदर हम वही पार्टिकल अरेंज करते हैं जिनका बैरियन नंबर, स्पिन और पैरिटी, इंट्रिंसिक पैरिटी सेम। तो जो आपके पास पार्टिकल हैं, अभी जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप, मैं एक डायग्राम दिखाऊं, ओके, आई थिंक मैंने वो डायग्राम पुट नहीं की है। तो आपके पास कुछ डायग्राम्स मैंने जो पुट किए हैं मैं वो आपको दिखा देती हूँ। जो डायग्राम जिसकी मैं बात करी वो मैं आपको यहाँ से PDF से दिखा देती हूँ। ये इस वाली डायग्राम की मैं बात कर रही हूँ कि ये जो आपके पास डायग्राम है,
जैसे मैंने आपको ये बताया कि आपके पास जो है जो पार्टिकल एक प्लॉट के अंदर आ रहे हैं उन तमाम पार्टिकल्स का बारयन नंबर, स्पिन एंड इंट्रिंसिक पैरिटी जो है वो सेम होनी चाहिए। और जो एक डायग्राम के अंदर जितने भी पार्टिकल्स आ रहे होते हैं उनके तकरीबन मैसेस जो भी हैं वो भी सेम ही होते हैं। ये आपके पास ओ नेगेटिव मेज़ॉन का मतलब ये है कि इनकी स्पिन ज़ीरो है और नेगेटिव जो है वो ऑड पैरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे इन्होंने आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में बताया भी हुआ है कि पैरिटी क्या है। जो इंट्रिंसिक पैरिटी है वो दो तरह की होती है, प्लस माइनस। इस बात पे डिपेंड करी है कि आपके पास जो वेव फंक्शन है, जो वेव फंक्शन पार्टिकल है उस पर डिपेंड कर रही है। अगर आपके पास पार्टिकल का ज़ीरो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हो, एक ये है, तो आपके पास जो है मतलब जो एंगुलर मोमेंटम होता है एक्चुअली उसकी जो वैल्यू है वो आपके पास जो है समहाउ प्रेडिक्ट करती है कि हाइड्रॉन की जो पैरिटी होगी वो क्या होगी। तो इंट्रिंसिक पैरिटी के दो साइन होते हैं, प्लस माइनस, जो सुपर स्क्रिप्ट में सुपर स्क्रिप्ट जिसे कहते हैं, जो ऊपर आपके पास साइन है उसमें शो किया जाता है। स्पिन के साथ ऊपर जो है वो एक साइन शो किया जाता है। तो आपके पास यहाँ पे जो आपके पास है उसमें आपके पास मेज़ॉन है जिनकी स्पिन ज़ीरो है और उनकी जो पैरिटी है वो ऑड है। तो बेसिकली इसमें अंदर आप देखें ये एक डायग्राम है, इसमें अगर आप देखें तो ये आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है आइसोस्पिन को, और इसके अंदर जो एक लाइन के अंदर जितने भी पार्टिकल आ रहे हैं उन सब की जो आइसोस्पिन है वो सेम है। लेकिन ऑब्वियसली जैसे हमने पढ़ा था कि आपके पास जो I3 कंपोनेंट होता है वो एक मल्टीप्लेट के अंदर जितने भी आपके पास हाइड्रॉन्स आ रहे होते हैं उन सब के लिए वो डिफरेंट होती है। ठीक है, जैसे आपके पास +1 इसके लिए है, 0 इसके लिए है और -1 इसके लिए। अब इसी तरह ये आपके पास है -1, ये आपके पास जो है यहाँ से आगे -1 नहीं, एक आपके पास ये वाले आपके पास आ गए और ये एक मल्टीप्लेट में आ रहे हैं और एक आपके पास ये वाले मल्टीप्लेट में आ रहे हैं। तो आपके पास जो है वो ओके, तो यहाँ तक आपको ये मल्टीप्लेट वाला कंसिडर हो गया कि यहाँ पे जो पाए हैं, पाए नॉट जो बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, और एक म्यू जो है वो जो एक सिंगलेट ही है असल में, उसका जो है कोई और उसके साथ उसके मल्टीप्लेट में पार्टिकल नहीं आता, उसकी भी जो पैरिटी है जो आइसोस्पिन है वो ज़ीरो होती है, जिसको इन्होंने T3 से रिप्रेजेंट किया है, तो वो इधर सेंटर में आ गया। लेकिन जो पाई ज़ीरो है वो ऑब्वियसली आपके पास सिंगलेट से वो है बिलोंग नहीं कर रहा, बल्कि वो इस ट्रिपलेट से बिलोंग कर रहा है जिसका आई जो है वो 1 है, जबकि म्यू जो है वो एक सिंगलेट है, मतलब उसके साथ और उसके ग्रुप में कोई पार्टिकल नहीं है। इस प्लॉट के अंदर आपके पास 8 पार्टिकल हैं और ये मिल के जो है वो आपका क्या बना रहे हैं, ऑक्टेट बना रहे हैं। अच्छा, अगर आप इसमें देखें ये वाली जो डायगोनल लाइन है ये आपके पास सारे इसमें 0 चार्ज के पार्टिकल मौजूद हैं, इसके ऊपर सारे -1 चार्ज के पार्टिकल मौजूद हैं, और इस डायगोनल के ऊपर आपके पास सारे +1 चार्ज के पार्टिकल मौजूद हैं। तो सिंपल आपके पास जो फिज़िकल चार्ज है वो आपके पास किसके अक्रॉस है, डायगोनल के अक्रॉस है। और ये आपके पास जो है वैल्यूज़ यहाँ पे अगर आप देखें ये आपके पास थी
T3 की वैल्यू जो कि है 0, +1 और -1, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो है वो आपके पास कायांस जो हैं उनमें आपके पास ये एक मल्टीप्लेट में आ रहे हैं और ये वाले जो है वो दूसरे में आ रहे हैं। अब आपके पास जो दूसरा मॉडल है वो आपके पास मेसॉन्स हैं जिनकी स्पिन 1 है और पैरिटी ऑड है, ये वाले आपके पास। इसी तरह आपके पास ये एक ऑक्टेट है जिसमें बैरियॉन्स हैं और बैरियॉन्स की जो स्पिन है वो आपके पास हाफ है और पैरिटी प्लस है। इसमें जो आपके पास वर्टिकल एक्सिस है इन सारे डायग्राम्स के अंदर वो हाइपर चार्ज का है, मतलब वाई जो है जिसे हम कहते हैं। तो हाइपर चार्ज का आपके पास फार्मूला होता है, जो आपके पास हाइपर चार्ज का फार्मूला है वो आपके पास मैं आपको बता देती हूँ ताकि हम वो भी देख लें यहाँ अप्लाई करके। हाइपर चार्ज के फार्मूला में आता है स्ट्रेटनेस, चार्मनेस, बॉटमनेस, मतलब y से रिप्रेजेंट करते हैं, वो बराबर होता है s + c + b बार, जिसमें आपके पास b बार जो है वो बॉटमनेस होती है, + t जो टॉपनेस होती है, और एक b होता है बैरियन नंबर। मतलब वो सम है आपके पास स्ट्रेटनेस, चार्मनेस, बॉटमनेस, टॉपनेस एंड बैरियननेस। तो अगर हम देखना चाहें कोई भी एक पार्टिकल ले लेते हैं, लेट्स सपोज हम इनको ले लेते हैं। अब जो बैरियंस के लिए बैरियन नंबर होता है वो क्या होता है, +1 होता है। अगर लेट्स सपोज मैं इस पार्टिकल्स के लिए, जो कि ऑब्वियसली वर्टिकल एक्सिस है, इस वर्टिकल एक्सिस पे इसका मतलब ये है कि ये वाले जितने भी पार्टिकल होंगे उनका y 0 होगा, ये वाले जितने भी पार्टिकल हैं उनका y +1 होगा, और ये वाले जितने भी पार्टिकल हैं उनका y जो है वो -1। तो हम इसका कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये आपके पास इसका y क्या होगा। स्ट्रेंजनेस इनकी 0 है क्योंकि इसमें कोई स्ट्रेंज पार्टिकल नहीं है। चार्मनेस भी 0 है क्योंकि कोई चार्म क्रॉप भी नहीं है, और इसके अलावा बॉटमनेस इसमें आपके पास 0 है और टॉपनेस भी 0 है। इनका सिर्फ क्या बचेगा, बैरियन नंबर जो कि +1 है। इसी तरह ये जो है इधर जो आ रहे हैं आपके पास जितने भी पार्टिकल, इनकी आपको कॉन्फ़िगरेशन देखनी पड़ेगी कि इनके अंदर कौन कौन से कॉर्क्स आ रहे हैं। तो ये आपके पास जो सिग्मा पार्टिकल है, सबसे पहले आपने ये देखना है कि सिग्मा पार्टिकल जो है वो किस किस से मिलके बना हुआ है। सिग्मा जो होता है वो आपके पास डिफरेंट हैं क्योंकि सिग्मा प्लस है, सिग्मा 0 है, सिग्मा माइनस है। जो सिग्मा 0 होता है वो अप, डाउन और स्ट्रेंज से मिलके बनता है। तो आपके पास इसके अंदर अप कॉर्क है, डाउन कॉर्क है और स्ट्रेंज कॉर्क है। तो आपके पास इस कॉर्क की स्ट्रेंजनेस होगी, स्ट्रेंजनेस -1 होती है अगर कोई स्ट्रेंज कॉर्क हो। चार्मनेस नहीं होगी, बॉटमनेस नहीं होगी, टॉपनेस नहीं होगी, और बैरियन नंबर होगा क्योंकि ये बैरियन है जो कि +1 है। तो -1 और +1 इसको क्या बना देगा, 0 बना देगा। इसी तरह ये आपके पास 2 अप और ये 2 डाउन और एक एस कॉर्क से मिलके बनता है।
तो आपके पास इसमें अगेन s जो है वो -1 होगा और बैरियर नंबर +1, तो फिर ये 0 हो जाएगा। और ये आपके पास जो है वो 2 अप और 1 स्ट्रेंज कॉर्क से मिलके बनता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि आप किस तरह से हाइपर चार्ज कैलकुलेट करके इनको फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह आप बाकियों के लिए भी इसको चेक कर लें कि ये कैसे हैं। अब कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे जिनमें आपके पास यहाँ पे अगर आप देखें कुछ ग्राफ ऐसे हैं कि ऊपर भी कायॉन्स आ रहे हैं और नीचे भी कायॉन्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये यकीनन ऐसे हैं कि जैसे ऊपर पार्टिकल्स हैं और नीचे उनके एंटी हैं। ये देखें K का एंटी और K0 का एंटी, इसी तरह ये इनके एंटी है, इसलिए इनकी आइसोस्पिन जो है वो रिवर्स है। अब इनकी आइसोस्पिन और है -1 है और इनकी आइसोस्पिन +1 है। सिमिलरली इनकी आइसोस्पिन -1 है और इनकी आइसोस्पिन +1 है। ये जो है सिंबल्स, ये जो Z की तरह लगते हैं, अब डिफरेंट नाम्स भी आपको याद होने चाहिए। ये सिग्मा है, ये रो है, ये कायॉन्स हैं, ये डेल्टा हैं, और ये जो है इनको ज़ाय कहते हैं, XI, ठीक है। तो इनकी मैं कन्फिगरेशन आपको बता देती हूँ कि जो ज़ाय 0 है वो अप और एक अप और 2 S क्वार्क से मिलके बनता है। तो उस हिसाब से इसकी स्ट्रेंजनेस हो गई -2 और इसका बैरियन नंबर हो गया +1, तो इसका जो हाइपर चार्ज है वो -1 हो जाएगा। आपके पास ये जो है ये आपके पास मिलके बनता है 1 डाउन और 2 S से, अगेन -2 +1, इसका जो हाइपर चार्ज है वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो आपके पास -1 हो जाएगा। इनकी आइसोस्पिन की अगर हम बात करें तो आपके पास जैसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, इनकी आइसोस्पिन क्या होती है, I होती है 1 और जो I3 होती है वो +½ है। तो अगर आप ये देखें, ये लाइन है +½ और ये लाइन है -½ मतलब ये कि आपको ग्राफ जैसे रीड करने आते हैं। अगर अब देखें, इस आपको ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि ये समझे इस ग्राफ का x एक्सिस है जिसके ऊपर आइसोस्पिन है, और ये ग्राफ का y एक्सिस है जिसके ऊपर आपके पास हाइपर चार्ज है। तो अगर आपने इस p पार्टिकल की आइसोस्पिन फाइंड करनी है तो आप इधर आएंगे, वो +½ है, और अगर इस p पार्टिकल का आपने हाइपर चार्ज फाइंड करना है तो आप इधर जाएंगे, वो आपको +1 मिलेगा। इसी तरह न्यूट्रॉन के लिए उसकी का हाइपर चार्ज जो है वो आपके पास +1 है और उसकी आइसोस्पिन -1 है। इसी तरह ये भी है आपके पास, इनका जो है वो हाइपर चार्ज जो है वो -1 है, और इनकी जो स्पिन है आइसोस्पिन 3 I3 की बात कर रही हूँ, वो आपके पास ये है। तो ये हॉरिजेंटल एक्सिस जो है वो आपके पास
आइसोस्पिन को शो कर रहा है। सिमिलरली आपके पास इधर भी इसी तरह होगा। तो ये मैंने आपको ग्राफ को रीड करने का तरीका बता दिया। तो आपने इसको बिल्कुल पॉजिटिव नेगेटिव करके ही करना है। ये आपके पास इससे नीचे जो आएंगे वो सारे नेगेटिव हाइपर चार्ज में आ जाएंगे और इससे ऊपर वाले पॉजिटिव हाइपर चार्ज में। और इसी तरह यहाँ पे जो पार्टिकल होंगे वो पॉजिटिव आइसोस्पिन वाले होंगे और यहाँ जो है वो नेगेटिव आइसोस्पिन वाले होंगे। जो ऑक्टेट है उसमें आपके पास क्या था, आइसोस्पिन डबलेट। आइसोस्पिन डबलेट मतलब आपके पास +1 के ऊपर 2 पार्टिकल मौजूद हैं और मतलब ऑब्वियसली वो आपके पास आइसोस्पिन डबलेट बना रहे हैं। और जो आपके पास हाइपर चार्ज y=0 पर पार्टिकल मौजूद है वो आपके पास ट्रिपलेट बना रहे हैं कि वो 3 पार्टिकल हैं। और जो आपके पास y=-1 पे हैं वो आपके पास डबलेट बना रहे हैं, मतलब 2 पार्टिकल हैं। इसमें भी आपके पास ऊपर वाले के लिए i की वैल्यू 1/2 है और इनके लिए भी i की वैल्यू 1/2 है, लेकिन i3 की वैल्यू एक के लिए +1/2 है और एक की -1/2 है। एक और तरह का जो पैटर्न आपको मिलता है उसके अंदर 10 पार्टिकल है, उसमें y=+1 पे आपको इसी तरह ट्रिपलेट मिल रहा है। और आपके पास y=+1 पे आपको ट्रिपलेट नहीं मिल रहा, आपको मिल रहा है जो y=+1 है उसके पास उसमें आपको ये आपके पास y=+1 वाला है, इसके अंदर आपको क्वार्टेट मिल रहा है, मतलब आपको 4 पार्टिकल मिल रहे हैं। मतलब इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इसमें आपको y=+1 पे 2 पार्टिकल डबलेट मिलता था और यहाँ पे आपको y=+1 पे क्वार्टेट मिल रहा है, मतलब 4 पार्टिकल मिल रहे हैं। और y=0 पे आपको ट्रिपलेट मिल रहा है, फिर y=-1 पे आपको डबलेट मिल रहा है और y=-2 पे आपको सिंगलेट मिल रहा है। तो ये आपके पास 10 पार्टिकल का डेसिमेट है और इसके अंदर जितने भी पार्टिकल मौजूद हैं उन सब की जो स्पिन है वो 3/2 है और उनकी जो पैरिटी है वो +1 है। तो यहाँ तक आपको आई थिंक कॉर्क मॉडल का काफ़ी हद तक क्लियर हो गया। अब आपके पास यहाँ से एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो आपको और पता चलती है वो ये पता चलती है कि जितने भी पार्टिकल जो है किसी एक मल्टीप्लेट से बिलोंग कर रहे होते हैं उन सब की आइसोस्पिन जो है वो सेम होती है। तो आपके पास जो है हमने यहाँ पे 2 तरह के प्लॉट्स डिस्कस किए, मतलब बेसिकली 2 तरह के हैं, एक ऑक्टेट है एक डेसिमेट है। लेकिन ऑक्टेट में फिर हमारे पास
मेज़ॉन के 2 ऑक्टेट्स थे जिनमें स्पिन डिफरेंट थी, और फिर एक बैरियन का ऑक्टेट था। एक और भी आपके पास ऑक्टेट और डेसिमल के अलावा एक और होता है जिसको हम सिंगलेट कहते हैं। उसके अंदर एक ही पार्टिकल है, उसका y भी ज़ीरो है, उसकी जो स्पिन i भी ज़ीरो है, उसका i3 भी ज़ीरो है। तो यहाँ तक हमने जितने भी हमने अभी तक जो हमारे पास पार्टिकल जिनको अरेंज किया गया है उनको हमने डिस्कस कर लिया। तो अब हम लोगों के पास जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम बार बार पढ़ चुके हुए हैं उनको हम देख लेते हैं कि आपके पास 3 कॉक्स हैं और 3 उनके एंटी कॉक्स हैं। मतलब हमारे पास नॉर्मली जो है वो बैरियंस जो हैं, जब पहले डिस्कवर किए हुए थे कॉक्स, तो उस वक्त 3 कॉक्स और 3 उनके एंटी डिस्कवर हुए थे। फिर उसके बाद बाकी भी डिस्कवर हो गए। तो जो मेज़ॉन है वो आपके पास एक कॉर्क और एक एंटी कॉर्क से मिलके बनता है, जैसे हमें पता है। और आपके पास जो बैरियन है वो 3 कॉर्क्स और एंटी बैरियन 3 एंटी कॉर्क से मिलके बनते हैं। कॉर्क्स को हम वैल्यूज असाइन करते हैं y की, हाइपर चार्ज, आइसोस्पिन और i3। आपके पास जो ये प्रॉपर्टीज़ हैं ये इम्पॉर्टेंट है कि हम अभी फ़िलहाल 3 कॉक्स को डिस्कस कर रहे हैं और उनके एंटी कॉक्स की और उनकी बैरियन नंबर, उनकी आइसोस्पिन, उनकी आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट, उनका सिग्मा, उनकी स्ट्रेंथनेस, उनका हाइपर चार्ज और उनका सिंपल चार्ज। ये सिग्मा जो है इस केस में वो स्पिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर इसी तरह आपके पास अगर हम स्ट्रेंज कॉर्क को भी इंक्लूड कर दें तो हमारे पास कुछ पार्टिकल्स जो बन रहे हैं जो कायॉन्स हैं। बेसिकली यहाँ से आपको कायॉन्स की कंपोजिशन भी पता चल गई है मेज़ॉन्स के अंदर। फिर आपके पास ये कुछ और भी हाइड्रॉन्स हैं जिनके डिफरेंट नंबर्स हैं। उनकी डिस्कवरी के हिसाब से उन्हें कुछ नंबर्स दिए जाते हैं जो मुख्तलिफ टाइम पे डिस्कवर होते जाते हैं, और उनकी स्पिन्स के साथ और उनके कॉर्क कंटेंट्स के साथ उनका टेबल बनाया गया है। और ये सारे आपके पास वो पार्टिकल्स हैं जिनकी आइसोस्पिन और कॉर्क कंटेंट जो है वो यहाँ पे लिख दिया गया है ताकि आपको पता चल जाए। अब हम लोग जो है वो इनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम अपने नए टॉपिक की तरफ आ रहे हैं जो कि हमारा है SU3 ऑपरेटर। कॉर्क मॉडल में अभी तक हमने जो चीज़ें देखी वो क्या थी आपके पास। हमने कॉर्क को अरेंज करके उनकी कंस्ट्रक्शन से डिफरेंट तरह के पार्टिकल बनाए। लेकिन जो मेन आइडिया है इस मॉडल के बिहाइंड वो ये है कि ये जो इंटरेक्शंस हैं कॉर्क के, ये किसी सिमेट्री के साथ एसोसिएटेड है।
एक आपके पास ग्रुप है ऑपरेटर्स का, जिसमें 8 ऑपरेटर्स आते हैं। वो ऑपरेटर्स जब अप्लाई किए जाते हैं पार्टिकल्स के ऊपर या किसी इंटरेक्शंस के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं, तो वो इंटरेक्शंस को कोई फ़र्क नहीं करते। उन 8 ऑपरेटर्स को जो है हम एक ग्रुप में बनाते हैं, जिसे हम स्पेशल यूनिटरी ग्रुप कहते हैं। और 3 का जो यहाँ पे सिंबल है, क्योंकि इसके अंदर जो है इस ग्रुप की जो बेसिस हैं उसके अंदर 3 इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, अप, डाउन एंड आपके पास स्ट्रेंज। तो बेसिकली आपके पास 3 क्वार्क्स जो हैं वो उसके अंदर शामिल हैं। क्योंकि अभी तक हम 3 क्वार्क्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, अप, डाउन एंड स्ट्रेंज का, और उन्हीं के कंपोजिशन से बनने वाले। और उस वक्त जिस वक्त ये मॉडल प्रेजेंट किया गया था, उस वक्त भी 3 ही क्वार्क्स नॉन थे। अब ये वाला जो टेबल है आपका, ये ऑपरेटर्स हैं जो कि किसी क्वार्क पे अप्लाई हो रहे हैं और वो उनके अंदर कुछ चेंजेस प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्वार्टर जो जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनको लैम्डा आई से डिनोट किया गया है। लैम्डा 1 को सेपरेटली अप, डाउन एंड स्ट्रेंज पे अप्लाई किया गया। इस तरह लैम्डा 2 को भी, लैम्डा 3, 4, 5 सबको सेपरेटली अप्लाई किया गया। लैम्डा 1 जो है उसने क्या किया कि बाकी क्वार्क्स को कोई इसने चेंज नहीं किया, लेकिन डी क्वार्क को यू में चेंज कर दिया। दूसरे ने यू को डी में चेंज कर दिया। इन्होंने जो था उसी में रहने दिया। इसमें आपके पास एस जो है वो यू में चेंज हो गया एंड सो ऑन। तो जो क्वार्क्स हैं उन्होंने क्या किया है, एक को दूसरे में चेंज कर दिया। लैम्डा 3 और जो लैम्डा 8 हैं वो स्पेशल है कि इन्होंने क्वार्क्स के करैक्टर्स को चेंज नहीं किया। लैम्डा 3 ने जो है वो सेम क्वार्क प्रोड्यूस किए यहाँ पे, लेकिन उसकी आइसोस्पिन स्टेट जो है वो चेंज हो गई है। वो आगे हम डिटेल में देखेंगे। और यहाँ पे या आप ये भी कह सकते हैं कि देखें एस को तो इसने ज़ीरो कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि लैम्डा 3 ने सेम क्वार्क रहने दिए, लेकिन आप समझ लें कि उसने उसको उसकी आइसोस्पिन से मल्टीप्लाई कर दी। जैसे यू की मतलब आइसोस्पिन के ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे अप क्वार्क की आइसोस्पिन हाफ होती है और डाउन की -½ होती है, तो इसको उसने हाफ के ट्वाइस से मैग्नीट्यूड को, और यहाँ पे भी -½ का मैग्नीट्यूड +½ होगा उसके ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसकी स्पिन तो ज़ीरो है तो उसको उससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो मतलब आप ये कहेंगे कि लैम्डा 3 ने सेम क्वार्क स्टेट प्रोड्यूस की है, बस उसको मल्टीप्लाई कर दिया ट्वाइस ऑफ दियर
आप I3 वाले को छोड़ दें, आप I को देख लें। I जो है दोनों के लिए हाफ है ना, I3 डिफरेंट है। तो उन्होंने क्या किया है कि I को जो है वो ट्वाइस करके मल्टीप्लाई करके और इन स्पेस स्टेट को प्रोड्यूस कर दिया है। और इस केस में उसने क्या किया है, लैम्डा 8 के केस में उसने सेम क्वार्क प्रोड्यूस किए हैं, बट उनको उनके हाइपर चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्वार्क का हाइपर चार्ज जो है वो +1/3 है, डाउन का भी +1/3 है और एस का -1/3 है। और ये हाइपर चार्ज कैसे आता है, आप वाई के फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इन क्वार्क के लिए देखें, इन दोनों क्वार्क्स के लिए तो बाकी सब कुछ ज़ीरो होगा, सिर्फ बैरियन नंबर होगा और वो +1/3 है क्वार्क के लिए। और एस के लिए जो है स्ट्रेंजनेस भी होगी -1 और +1/3 उसका बैरियन नंबर भी होगा, जिसकी वजह से अगर आप उसको सॉल्व करें -1/3 और +1 को, अगर आपके पास -1 और +1/3 हाँ, -1 एंड +1/3 को अगर आप सॉल्व करें तो वो आपके पास ये आ जाएगा। तो आपके पास यहाँ से ही क्लियर हो गया कि इन्होंने, जैसे मैंने जो आपको बताया, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि लैम्डा 3 produces the same quark state but multiplied by twice its isotopic spin. Similarly, lambda 8 produces the same quark state but multiplied by its hypercharge. तो क्वार्क मॉडल के जो बेसिक पोस्टुलेट हैं वो अब आपके पास दो तो आपको पहले ही पता है, उनमें अब आपने एक और ऐड कर लेना है कि द फंडामेंटल इंटरेक्शन विच प्रोड्यूसेस द हाइड्रॉन इज